बन नहीं रही, उसके ऊपर क्रेन क्यों रखी हुई है फाइन भाई? वो लगी रहेंगी हमेशा। जो भी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर क्रेन लगाई जाती है ताकि कोई भी मामलात करने हो तो सहूलत रहे। देखें जी तेहरान बाला की बिल्डिंग्स देखें। عزیز اینجا غذا ارزونتر از دربنده. ना मुश्किल ना है बुरो उनजा ها اینجا بله. ساندوینگاه همه چی هست. मुश्किल ना है बुरो نداره میرونی. ना ना एक बार उनजा रसीदी पादस। देखिए जी हम पहाड़ों के दामन में आ गए हैं और पहाड़ों के दामन में आप देखें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। बड़ी खूबसूरत दाएं बाएं शॉप्स हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली हम भी ट्रैफिक में फंस ही गए हैं। پیرمرده میگه بوق نزن آهسته برو احتیاط کن. گفتیم چشم. बूग नजन ओके। बूग कहते हैं हॉर्न को। वो در همونجا باز گذاشته. बूग नजन के नहीं कि आप हॉर्न ना दें, मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे इससे अजियत होती है। ये साहब अभी जो सामने खड़े हुए थे ये हमारे आगे साहिबी को कह रहे थे। उन्होंने कहा जी चश्म, यानी कि ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं ठीक है। ये देखें जी पहाड़ों के दामन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसको तेहरान बाला कहते हैं। हम इस वक्त तेहरान बाला में हैं, दरबंद के पास हैं। तजरीश भी हमारे करीब ही है यहाँ पर। ये वाले मामलात हैं। आगे साहिबी ने अपना चाय तैयार कर ली है और ये जनाब इन्होंने इसमें से कंद निकाली है और ये अभी कंद खाएंगे, कंद रखेंगे साइड पे और चाय की चुस्की ले लेंगे। ईरानी खाण पीण के मामले च ना बड़े फ्री स्टाइल ने, ये अपना खाना पीना नहीं छड्डदे और ये चल भी इसी सर पे रहे हैं। ये जनाब देखें आप कि कोई भी वक्त हो इनका कुछ ना कुछ खाना पीना चलता रहता है, कोई भी वक्त हो। ये 24/7 खाने वाली कौम है और बड़ी फ्री स्टाइल है। ये कोई नहीं माइंड करते कि रोटी मोढे ते रखी है या गड्डी के डैशबोर्ड से रखी है या मोटरसाइकिल की टैंकी से रखी है। ये हर मिलने वाले को रोटी ऑफर कर देते हैं। ये बलोच फिर रहे हैं जी, पठान होंगे या बलोच होंगे। ये देखें कितना खूबसूरत बुलेवार्ड है दोनों साइडों पे। अब ख़िज़ां चूँकि शुरू हो चुकी है, ठंड खासी बढ़ गई है, तो इसलिए पत्ते जर्द होना शुरू हो गए हैं। अदरवाइज़ ये सारा जो है ये लश ग्रीन एरिया है। लोग अमूमी तौर पे चूँकि बीबी शहरबानो और शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत के लिए तेहरान आते हैं तो उनका रुख इस तरफ नहीं होता, तेहरान बाला की तरफ। जो सैरगाहें हैं वो तेहरान बाला की तरफ हैं। वैसे तो ज़रात भी हैं, तजरीश में इमामज़ादा साले हैं, वो भी अच्छी खूबसूरत जगह है, लेकिन जो सैरगाहें हैं वो तेहरान बाला की तरफ है। यानी कि तोचाल वैली है, ये दरबंद है, ये बेसिकली एक बाज़ार है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल बाज़ार। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, मज़ा आएगा आपको आज की वीडियो देखकर इंशाल्लाह। नया नंबर जो है वो हमने वीडियो की स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ये नया नंबर है हमारा। ऑल अबाउट ईरान के प्लेटफॉर्म से आपको नया नंबर हम कन्वे कर रहे हैं, करीमा मासूमा ज़रात सर्विसेज का। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नए नंबर पे आपसे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता रहेगा। पुराना नंबर भी एक्टिव है लेकिन वो सिम के तौर पे उस पर टेलीग्राम है और उस पर वाइबर है और 2 ईरानी ऐप्स हैं उस पर, एक ईता है और एक सरूश है। ये 2 ऐप्स जो हैं ये ईरान में चलती हैं। जब से ये VPN वाला सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ के जो स्पेशलिस्ट लोग थे उन्होंने
इसके लिए आपको VPN यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी, हम दरबंद के पास आ गए हैं और यहाँ पे दोबारा वही मसला हो गया है, और वो है ट्रैफिक का नहीं, सॉरी, यहाँ पे मसला है पार्किंग का। अब हम दरबंद की तरफ जा रहे हैं, बाज़ार दरबंद की तरफ। अब देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलती है। अगर पार्किंग मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये हमें उतार के और फिर पार्किंग तलाश करेंगे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता दरबंद के करीब तर होते जा रहे हैं। हमने कहा जी हमें नज़दीक तर उतार दें। ये सामने टेलीकाबीन का स्टेशन है। टेलीकाबीन का मैंने आपको बताया है कि टेलीकाबीन जो है ये एक तरह की केबल कार है जो यहाँ पे चलती है। तो ये सामने जो है ये टेलीकाबीन का स्टेशन है। ये देखिए जी, ये यहाँ से हमें उतार के और वापस हो जाएंगे। बस चलें जी, उतरे आहिस्ता आहिस्ता आप लोग आराम से। दरबंद की वीडियो आप लोगों के लिए मैंने शूट कर ली है और दरबंद की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा। हमारी दरबंद से वापसी शुरू हो गई है। हम एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसको फ़ारसी में कहते हैं दरियाचा। एक आर्टिफिशियल लेक है, मैंने शूट की हुई है ऑलरेडी, लेकिन वो डे टाइम था। अब हम जा रहे हैं, इवनिंग टाइम होगा। अगर मुझे कोई अट्रैक्शन समझ आई तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं ज़रूर शूट करूँगा। साडा काम ही है वे। तो तुसी वेखो ना वेखो, असी अपलोड कर देनी है, शायद कभी तुहानू साडे ते तरस आ जाए। ये जनाब तजरीश है, ये तजरीश का बोर्ड लगा हुआ है। तजरीश बड़ी मारूफ जगह है तेहरान के हवाले से। उसकी वजह शोहरत इमामज़ादा सालेह इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है वहाँ पर, और मेट्रो का आखिरी स्टेशन है एक साइड पर। यानी कि तेहरान बाला में जो मेट्रो चलती है, तेहरान में जो मेट्रो चलती है, तेहरान बाला का एक जो आखिरी स्टेशन है उसका नाम तजरीश है। तो बहुत खूबसूरत जगह है। तजरीश को बहुत सारे लोगों ने शूट किया है, लेकिन इत्तफ़ाक़ है मैंने अभी तक इमामज़ादा सालेह की वीडियो नहीं देखी। और चलें इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इमामज़ादा सालेह की वीडियो शूट करेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा मौका मिल चुका है मुझे, अकेले भी और फैमिली के साथ भी, कि मैं उनकी ज़ियारत की सादत हासिल कर चुका हूँ, शर्फ़ हासिल कर चुका हूँ उनकी ज़ियारत का। लेकिन बाकायदा तौर पर मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो हम उतर रहे हैं। अब हम कितनी बुलंदी से उतर रहे हैं आपको ट्रैफिक देख के आइडिया हो गया होगा। आप देखें ट्रैफिक खासा नीचे है और हम खासे ऊपर हैं। हम तजरीश नहीं जा रहे, लेकिन हमारा ट्रैक उसी तरफ है। हम वहाँ से गुज़र के जाएंगे, यानी कि उससे थोड़ा सा पहले हम डाइवर्ट कर जाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने ट्रैक पे चले जाएंगे। बहरहाल हमारे साथ रहे। आज हम आपको तेहरान में मुख्तलिफ़ जगहें घुमाएँ फिराएँगे, दिखाते रहेंगे। उनको हम अलहदा से शूट करके अलहदा अपलोड करेंगे, और ये जो स्ट्रीट शूटिंग है ये आपको एक सफ़रनामे के तौर पे हम अलहदा से शूट करके और अपलोड कर देंगे आपके लिए। रेस्टोरेंट ईरानी रूही, ये चूँकि टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत हैं और होने भी चाहिए। टूरिस्ट आते हैं तो ज़ाहिर है खाना तो लाजिम है। हमने भी खाया, रोटी खाया बगैर तो ईरानी नहीं टुरदे। असी भी हम थोड़े जे ईरानी हो गए, साढ़े कोलों भी नहीं टुरन होंदा। अच्छा, वैसे आपस की बात है, हम तजरीश में मुझे लग रहा है कि हम इमामज़ादा सालेह की शायद वो मीनार मुझे नज़र आ रहे। रूबरू इमामज़ादा सालेह है। हाँ देखें जी, ये जनाब आ गए हैं इमामज़ादा सालेह का। ये ग्रीन कलर का आपको जो इस वैगन के ऊपर से जो नज़र आ रहा है दस्तचाप बेगे, ये बीच में आके खड़ा हो गया, इसने ट्रैफिक की ब्लॉक कर दिया। ये जनाब इमामज़ादा सालेह का हरम है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जमंद हैं।
इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के 8वें इमाम के भाई हैं और हज़रत मासूमा फ़ातिमा बिन्त मौला इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, जिनको मासूमा कुम के नाम से भी लोग जानते हैं, जो मारूफ़ है मासूमा कुम के नाम से, वो भी बहन है इनकी, इमामज़ादा सालेह की। तेहरान में मौजूद दूसरे, नंबरिंग तो नहीं की जा सकती ज़ारात की, लेकिन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम के बाद जो मारूफ़ ज़ारत है दरियाचे ना ये सामने देखें, ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए हमारे लिए भी, अपने लिए भी। आपको तेहरान की ये मैदान तजरीश है, मैदान कहते हैं राउंड अबाउट के, राउंड अबाउट पे रश भी बहुत है क्योंकि टाइम ऐसा है। तो हमारे साथ रहिए, आपको दिखाते रहते हैं तेहरान। बुनियादी मसला ट्रैफिक ब्लॉक, और GPS हमें कह रहा है कभी दाएं मुड़ जाओ, कभी बाएं मुड़ जाओ, सानू पेंडा कराता है नहीं। चलें, बहरहाल जाना तो है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये बेचारा GPS कोशिश कर रहा है हमें यहाँ से निकाल के लेके जाने की, लेकिन ये जिधर हमें मुड़वाता है वहाँ पर आगे रोड ब्लॉक, क्योंकि टाइम भी ऐसा हो गया है, 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है। यस, 4:39 हो रहे हैं और हम इस वक्त ज़ाफ़रानिया के इलाके में हैं। ज़ाफ़रानिया तेहरान बाला का एक इलाका है, बहुत ही मारूफ़, और उसमें हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो देखें क्या होता है, हर तरफ ट्रैफिक है, हर तरफ ट्रैफिक है, हर तरफ ट्रैफिक है, हर तरफ ट्रैफिक है। कुछ नहीं किया जा सकता। हमें जहाँ जाना है, हमारी जो डेस्टिनेशन है, उससे हम अभी भी 1 घंटे के फासले पे हैं, और उसके बाद फिर हमने एक और जगह भी जाना है। प्लान तो 3 जगहें जाने का था, लेकिन इस ट्रैफिक के चक्कर में मेरा ख्याल है शायद हम 2 ही जगहें कवर कर पाएंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। चलें, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे, और जो रह गया वो फिर अगली दफ़ा। यार ज़िंदा सोबत बाकी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे जब तक अल्लाह ने सांस में सांस रखा हुआ है, जान में जान है। चलते रहेंगे, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी है। जो रुक जाते हैं वो ज़िंदगी से बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं। पानी जब तक चलता रहता है खुशबूदार भी रहता है, अच्छा भी लगता है। जो रुक जाता है उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, फंगस भी हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी है, चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बहरहाल हर एक बंदे के अपने अपने मामलात हैं, वो अपने मामलात को देखते हुए फ़ैसला करता है। हम भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं और चल रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक ट्रैफिक हमें रोकने की कोशिश करता है। एक्चुअली टाइम ऐसा है, और इस टाइम पे मैंने जैसे पहले सुबह आपको बताया था कि सैरत करनी ज़रूरी है, वो हमारा टॉप प्रायोरिटी मैटर था, वो हमने कर लिया। और अब हम एक रोड से निकल के दोबारा दूसरी रोड पे ट्रैफिक में आ गए। ये देखिए, यहाँ भी ट्रैफिक फंसा हुआ। चलें देखते हैं क्या होता है। तेहरान में डूबते हुए सूरज का मंज़र देखें। ये सामने वाली बिल्डिंग्स के पीछे जो है वो सूरज गरूब हो रहा है, उसकी जर्दी जो है वो आपको आसमान पे नज़र आ रही है। आसमान पे थोड़े थोड़े बादल हैं, पहाड़ी इलाका है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और ये तेहरान बाला है। अभी हम तेहरान बाला से ही नहीं निकल सके ट्रैफिक की वजह से।
असी कि किधर जाना है सानू नहीं पता, लेकिन आज ट्रैफिक ने जो है ना वो सही करके रोल दिया हमें। लेकिन चले, ये तेहरान के साथ तो ये मामला चलता रहता है। हम जब ग्रुप के साथ मूव कर रहे होते हैं या जिस दिन कोई फ़्लाइट के इश्यूज़ होते हैं उस दिन हम एहतियात करते हैं, हम मार्जिन रखते हैं। अब चूँकि इस किस्म का कोई इशू नहीं है, ना फ़्लाइट है ना ट्रेन है, ना हमने सवारियों को ड्रॉप करना है पैसेंजर्स को, तो हमने वापस अपने स्टेइंग प्लेसेस पे पहुंचना है। मैंने अपने रेजिडेंस पे और इन मेहमानों ने अपनी स्टेइंग प्लेस पे। तो भारत, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। खुली सड़क पे आ गए हैं, देखें ये कहाँ तक खुली रहती है और कहाँ तक हम जा पाते हैं। लेकिन तेहरान की ट्रैफिक, और वो भी तेहरान बाला की, वेरी सरप्राइजिंग, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ आपको मिल जाता है। तेहरान देखा आज आपने, यकीनन एंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शूट करके दिखा सकें। अभी हम रात 10 बजे तक तेहरान में ही हैं। शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, लाइट कम हो गई है, अभी लाइटें जलने वाली हैं। कुदरती लाइट जा रही है और आर्टिफिशियल लाइट्स आ जाएंगी और वो एकदम से बहुत सारी आ जाएंगी। लेकिन भारत ओरिजिनल तो ओरिजिनल होती है और नेचुरल नेचुरल होती है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने लाइट के मामले में और ज़्यादा दिक्कत कर दी है। अदरवाइज़ सूरज अभी इतना नीचे नहीं हुआ जितना लाइट का इफ़ेक्ट आ गया है, बैड लाइट का इफ़ेक्ट आ गया है। चलें, हमारे साथ रहें, देखते हैं आगे हम कहाँ जा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं आपको। हमारे साथ रहिए।